गुमला जिले में आज झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका सिंह पांडे ने विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की और साथ ही साथ अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मंत्री ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों की गति किसी भी हाल में धीमी नहीं होनी चाहिए और सभी योजनाओं को तय समय पर पूरा करना अनिवार्य है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि गुमला जिला की कार्यशैली पूरे राज्य में बेहतर स्थिति में है, लेकिन इसे और प्रभावी बनाने की जरूरत है। वहीं सरकार की विभिन्न योजनाओं की सुचारू रूप से चलने और आम जनता तक उनके लाभ पहुंचाने को लेकर भी मंत्री ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर सरकार की मंशा स्पष्ट की और बताया कि मुख्यमंत्री भी लंबित समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर है। केंद्र सरकार से बकाया राशि मिलने की स्थिति पर भी उन्होंने टिप्पणी की और कहा कि यदि समय पर राज्य को उनका हक मिल जाए तो विकास योजनाओं की गति और तेज हो सकती है। आइए सुनते हैं मंत्री दीपिका सिंह पांडे ने इस पूरी समीक्षा बैठक और विकास योजनाओं को लेकर क्या कुछ कहा है। हो गया, आवास नहीं बन पा रहा, कैसे क्यों नहीं सरकार इस पर फैसला लेती है? इस पर ये बातें हम लोगों के माध्यम से भी कैबिनेट में भी इस पर मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई है। मुझे पूरा भरोसा है इसका भी जल्द समाधान। मैडम, मैया योजना बहुत अच्छी योजना है, लेकिन पता चल रहा है कि मैया योजना के कारण बहुत सारी योजनाओं को पैसा नहीं आ पा रहा है। ऐसा है कि ये मैया योजना पर अब से नहीं, आप लोग कब से सवाल कर रहे हैं। जब 1000 रुपए भी आ रहा था, लगातार हर महीने खाते में आ रहा था, तो भी हल्ला किया जा रहा था कि पैसे नहीं दिए जाएंगे। 1000 रुपए भी दिया गया। चुनाव के बाद हम लोगों ने भरोसा दिलाया था कि ये राशि 1000 से बढ़ा के 2500 होगा, वो भी हम लोग की सरकार ने की है। और बाकी जो पेमेंट की अब की बात है वो भी महिलाओं के खाते में है, किसी को वो तो ठीक है मैडम, विकास योजनाएं प्रभावित हो रही है मैडम, अन्य विकास योजनाओं के लिए फंड नहीं आ पा रहा है। फंड आ रहा है, सरकार के पास पर्याप्त पैसे विकास की योजनाओं को चलाने के लिए। फंड की दिक्कत नहीं। जो पैसा बकाया केंद्र सरकार के पास है, सिर्फ कोयले के रॉयल्टी का नहीं, बल्कि जो विकास जो सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हैं, मनरेगा का पैसा बकाया है, आवास का पैसा बकाया है, सड़क का पैसा बकाया है, जल जीवन मिशन का पैसा बकाया है। तो ये तमाम चीज़ों पर अगर सिर्फ केंद्र हमारे हिस्से का पैसा दे दे तो हम चीज़ों को और बेहतर करें। डुमरी प्रखंड अभी विजिट का है हमारे, और जिला में जो हमारे विभाग का काम चल रहा है उसकी समीक्षा के लिए हम लोग यहाँ आए थे। मनरेगा के तहत वाटरशेड, चाहे आरईओ हो या स्पेशल डिवीजन है या आवास को लेकर के किस तरीके से यहाँ सब कुछ चल रहा है, उसकी हम लोगों ने समीक्षा की। और डुमरी प्रखंड की महिलाएं सैनिटरी पैड्स बनाने का काम कर रही हैं और इंस्टीट्यूशन की तरह उनका काम चल रहा है। वहाँ जाकर के उनके काम को देखना समझना भी है और उन्हें और कैसे मजबूती दी जाए और ताकत दी जाए ताकि इस काम को बड़े पैमाने पे हमारे गुमला जिला की महिलाएं कर पाएं। शिकायतें महागठबंधन के यहाँ लोग पहुंचे, उन्होंने भी कुछ शिकायत रखी थी। जो रॉयल्टी का पैसा, चाहे टैक्स का पैसा है जो मनरेगा के वेंडर्स को देने की बात थी, उसमें कमी बताई गई थी। तो हम लोगों ने समीक्षा किया, उसके बारे में जानकारी ली गई, तो पता चला 5 करोड़ में 3.5 करोड़ रुपए जो है वो जमा करा लिया गया है विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा। आवास की क्या स्थिति है, वो कितने समय में पूर्ण होगा, क्योंकि अब वो आवास हम लोगों का फ्लैगशिप प्रोग्राम है और सभी का पक्का घर हो, उसके लिए विशेष प्रयास सरकार कर रहा है, उसकी समीक्षा की गई। और जो रूटीन कोरम की बातें हैं जो विभाग को जिस पर ध्यान देकर के करना है, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है उसको समय पर क्वालिटी काम कैसे हो, इस पर विशेष निर्देश। कितना संतुष्ट है विकास की गति से? मुझे लगता है कि गुमला जिले में जो हमारे विभाग के कई सारे ऐसे काम हैं जिनकी चर्चा राज्य स्तर पर भी होती है। मैंने उनसे कहा है कि गुमला जिला हमें एक नेशनल मॉडल देना चाहिए, तो ये उनको टारगेट देकर मैं यहाँ से जा रही हूँ और आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि यहाँ अच्छा काम हो। मैडम, एक चीज बताइए, आपका विभाग काफी इंपोर्टेंट विभाग है, कुछ ऐसा नयापन हो रहा है जिससे कि लगे कि सरकार में कुछ बेहतरी हो रहा है इसमें? देखिए, ग्रामीण विकास से मुझे लगता है राज्य के विभाग से राज्य के 80% लोग सीधे प्रभावित होते हैं। तो वो सड़कों जो पिछले कार्यकाल में जो सूचीबद्ध हुआ था उस पर काम कैसे हो जाए, फिर आवास और मनरेगा, इन 2 चीज़ों पर हम लोगों ने विशेष फोकस करके अभी काम की शुरुआत की है। मुझे बताते हुए खुशी है आपको कि हम लोगों के प्रयास से पहले जो 74 CFT पर एक मैंडेज काउंट किया जाता था ह्यूमन लेबर के द्वारा, फिर अभी 53 CFT पर जो है 1 मैंडे काउंट किया जाएगा।
इसका मतलब ये है कि ह्यूमन श्रम जो श्रम व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, कम श्रम में एक दिन की मजदूरी जो है बढ़े हुए पैमाने से मजदूरों को मिलेगा। ये एक बड़ा अचीवमेंट है पूरे राज्य के लिए। इसके अलावा अबू आवास में जियो टैगिंग को लेकर बहुत शिकायतें आ रही थी और समय पर जियो टैगिंग नहीं होने की वजह से लाभुकों को उनका जो किश्त है वो नहीं मिल पा रहा था। तो विभाग के द्वारा ऐप बनाया गया है जिससे जियो टैगिंग जो है जो लाभुक है वो खुद भी कर सकते हैं। तो ये जो ह्यूमन इंटरफेस को हम लोग मिनिमाइज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, कैसे चीज़ें आसान बनाई जाए ग्रामीणों के लिए ताकि उन्हें बार बार ब्लॉक और पंचायत भवनों का चक्कर न लगा पाए। सरकार इसको प्राथमिकता पर कि पंचायत सचिवालय हमारा फंक्शनल ऑफिस हो, जहां ग्रामीण ब्लॉक दौड़ने की बजाय उनका काम उनके पंचायत में पंचायत भवन में आसानी से हो सके।